क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रहमतुल्लाह बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बता दूं कि कौन से बैंक में हमें अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों, रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली 8 बड़े बैंक हैं जिनमें हम ओपन कर सकते हैं। उन 8 बड़े बैंक में HBL, सांबा, UBL, बैंक अल फलाह, फैसल बैंक, मिजान बैंक, MCB बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये 8 बैंक हैं। इनमें हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इनमें से ही मैं बताऊंगा कि कौन से बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है और किस में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो का चैनल है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और जहां पे अगर कोई हमारी गलती हो तो प्लीज हमारी गलती भी हमें बताइएगा ताकि हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप तक इंफॉर्मेशन जो पहुंचाएं वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो अगर कहीं पे हमसे गलती हो जाती है तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलें दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली बैंक जो है, हम किसी भी बैंक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमने पहले देखना होता है कि वो बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो जो सर्विसेज वो हमें दे रहा है क्या हम उनको इजीली अवेल कर सकते हैं, यानी कि उन सर्विसेज को हम इजीली ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंक जो है वो हमें बहुत सी सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन हमारे सिटी के अंदर उसकी ब्रांच ही नहीं है, उसकी ब्रांच के लिए हमें 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। यानी उन सर्विसेज को हम किस तरीके से ले सकते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक बैंक जो है वो किलोमीटर दूर है, एक बैंक जो है वो हमारे 100 मीटर पे है, तो हम तो उसी को रिकमेंड करेंगे जो बिल्कुल हमारे करीब होगा, क्योंकि जब भी हमें कोई परेशानी होगी हम उस तक बआसानी जा सकेंगे। तो इसी तरीके से जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसमें अकाउंट ओपन करने से पहले आपने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों, पाकिस्तान में जब हम ATM मशीन से पैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास HBL का अकाउंट है, हम किसी और की मशीन से पैसे निकालेंगे, पाकिस्तान में उस पे टैक्स लगता है, यानी कि फीस लगती है किसी और बैंक की ATM मशीन यूज करने पे। तो इसलिए हम इस अकाउंट को इस चीज को देख कर ही, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ओपन करेंगे कि जिसका हमें ATM कार्ड मिले तो हमें जहां पे भी पैसों की जरूरत पड़े हम आसानी के साथ ले सकें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो HBL है, HBL की सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको मिलेंगी। उसके बाद जो बाकी बैंक है, मिजान हो गया, UBL हो गया, HBL सेकंड नंबर पे आपको UBL की ब्रांचेस सबसे ज्यादा मिल जाएंगी। उसके बाद जो मिजान वगैरह ये बैंक जो है यानी कि ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो HBL, UBL और मिजान जो है इनकी ब्रांचेस आपको थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। उसके अलावा दोस्तों, इस जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, इस पे ATM कार्ड कौन कौन सा बैंक इशू कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल 5 बैंक जो है वो इस पे ATM कार्ड इशू कर रहे हैं। हबीब बैंक, सांबा, UBL, बैंक अल फलाह और इसके अलावा फैसल बैंक, ये 5 बैंक। और मिजान बैंक जो है वो भी अनकरीब ये स्टार्ट करने वाला है सर्विस। लेकिन MCB और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है, इन दोनों का अभी कुछ पता नहीं है। अभी वो ये भी नहीं बोल रहे कि हम कब स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि ये 5 बैंक जो है ये स्टार्ट कर चुके हैं और बाकी जो 2 बैंक्स हैं तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनमें से अब देखा जाए कि ATM कार्ड कौन सा फ्री देगा, तो उस लिहाज से दोस्तों UBL और बैंक अल फलाह, ये जो 2 बैंक हैं, ये आपको मुकम्मल इसका जो डेबिट कार्ड होगा वो सालाना इसके किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होगा। तो अगर ATM कार्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये जो 5 बैंक हैं ये तो ATM कार्ड दे रहे हैं, लेकिन इनमें जो फ्री है वो UBL और अल फलाह बैंक और अल फलाह बैंक दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई चीज यानी कि कोई बैंक थोड़ा एक चीज में फ्री आपको कोई चीज दे रहा है, उसके बदले में अगर आपको वो सर्विस अच्छी नहीं दे रहा तो मेरे हाल में उसका भी वो फ्री का कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जितने भी मुझे कमेंट्स आए और लोगों की राय आई उस लिहाज से मैं आपसे बात करूंगा। तो प्लीज आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि UBL की मुझे बहुत ज्यादा लोगों की कंप्लेंट्स आई कि UBL जो है उनकी जो सर्विस सपोर्ट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी अगर आप उनको कॉल करें तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते। अगर आपका प्रॉपर तरीके से एक अकाउंट चल रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे आपको कोई मसला पेश आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है और बैंक आपकी बात ही नहीं सुनता। ये UBL की बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं UBL को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए तो फिर आप कैसे उसको सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस स्पोर्ट के लिहाज से बात की जाए तो सांबा बैंक की जो स्पोर्ट है वो भी अच्छी है, बैंक अल फलाह की स्पोर्ट भी अच्छी है, लेकिन इनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा कम है। तो इस लिहाज से दोस्तों, ओपन करने का प्रोसीजर देखा जाए अगर तो अकाउंट ओपन करने का सांबा, मिजान बैंक, फैसल बैंक अल फलाह, इनका अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर जो है वो बहुत इजी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चीज मत देखें कि अकाउंट ओपन करना आसान किसका है और मुश्किल किसका है। उसकी वजह यह है कि अगर एक बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने में 1 दिन लग रहा है, दूसरे बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने में 5 दिन लग रहे हैं, और जिस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करने में 5 दिन लग रहे हैं, अगर उनकी बाकी सारी सर्विसेज अच्छी हैं
तो ये 5 दिन जो मुश्किल वाले हैं, ये जो है ये गुजार लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय उनके के जिनका एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाए और बाकी वो कोई अच्छी सर्विस नहीं दें। तो इस लिहाज से मैं आपको रिकमेंड करूंगा हबीब बैंक लिमिटेड। उसकी क्या वजह है दोस्तों? उसकी वजह ये है कि उसकी मोबाइल एप्लीकेशन बहुत फास्ट है। आप खुद उसको यूज करके देख लें, अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है किसी दोस्त का लेके आप यूज करके देख लें। उसकी बैंक सपोर्ट जो है यानी कि एप्लीकेशन जो है तो बहुत जबरदस्त है, काम करती है, बिल्कुल इजी है, बहुत यानी कि जबरदस्त फीचर्स हैं उसमें। उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए ब्रांचेस की, तो उसकी ब्रांचेस आपको तकरीबन हर जगह पे मिल जाएंगी। उसकी एटीएम मशीन भी आपको मैक्सिमम जो है वो मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड भी वो बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप होंगे उसी कंट्री में आपको डिलीवर किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे जो मिजान बैंक है, उसकी मिजान बैंक भी अच्छा है। यूबीएल बैंक जो है उसका मैंने आपको बता दिया कि उसका अगर आपका कोई इशू है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। एक और चीज आपको बता दूं, रोशन डिजिटल अकाउंट जितने भी हैं यानी कि जितने भी बैंक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें जो सबसे मुश्किल प्रोसीजर है वो एचबीएल का है। खुद भी चेक कर सकते हैं अपना मुताबिक, जितने भी बैंक्स हैं इनमें सबसे मुश्किल प्रोसीजर एचबीएल का है। लेकिन एचबीएल की बाकी सर्विसेज जो हैं वो कुछ बेहतर हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी बात आ जाती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें तो वो सारे बैंक जो है वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उस पर एक अलग डिटेल के साथ वीडियो लेकर आऊंगा। और जो मैं आपको ये एचबीएल का रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब तकरीबन 10% मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें रख रहा हूँ। कमेंट्स हैं, मैंने जितने लोगों से पूछा, जितने मैंने सबसे राय ली, उस लिहाज से ओवरऑल मैं चेक कर रहा हूँ, सबने यही बोला कि इसका अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर सबसे मुश्किल है, लेकिन अकाउंट ओपन के होने के बाद जो है इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, यानी कि एप्लीकेशन वगैरह की। तो जितने भी अकाउंट्स है ये एक दिन के अंदर 50,000 आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी भी बैंक में 50,000 तक फ्री कर सकते हैं। उसके बाद 50,000 से अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में, तो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, यानी कि फीस लगेगी। तो बेहतर यह है कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे बैंक में या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो एक दिन में 50,000 कर लें, फिर 50,000 दूसरे दिन में कर लें। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एचबीएल में ओपन नहीं करना चाहते तो फिर दूसरे नंबर पे मिजान बैंक आ जाता है, आप मिजान बैंक में कर लें। उसके अलावा फिर आ जाता है अल-फलाह बैंक। अल-फलाह बैंक में भी अगर ओपन नहीं करना चाहते फिर फैसल बैंक आ जाता है। अगर फैसल बैंक में नहीं ओपन करना चाहते फिर आप यूबीएल बैंक में कर लें। अगर आप यूबीएल बैंक में भी ओपन नहीं करना चाहते तो उसके बाद मैं आपको लास्ट पे जो दो बैंक बताऊंगा वो एमसीबी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब एमसीबी को मैंने लास्ट में क्यों रखा, वो मैंने इसलिए रखा दोस्तों, ये अकाउंट टोटली डिजिटल कंट्रोल होगा। अब जो एमसीबी बैंक है उसकी ना तो एप्लीकेशन है और जो वो वेबसाइट पे वो लॉगिन करने का प्रोसीजर बता रहे हैं, तो वहां पे भी आप एक बार लॉगिन होके कोई काम करेंगे वो हो जाएगा, दूसरी बार लॉगिन करके कोई काम करेंगे वो नहीं होगा, यानी कि वो भी अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। उम्मीद है फ्यूचर में बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, ना ही वो एटीएम कार्ड दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको फिलहाल उसका रिकमेंड नहीं किया। फिलहाल जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो यही है, एचबीएल, मिजान बैंक, अल-फलाह। ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि पहले नंबर से ओपन करना चाहे तो एचबीएल में, अगर वो भी पसंद नहीं है तो फिर मिजान बैंक में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसका एक और भी बहुत जबरदस्त फायदा है, वो ये कि रेमिटेंस जो हम सेंड करते हैं यानी कि दूसरे कंट्री से पाकिस्तान में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पाकिस्तान के तमाम बैंक्स के साथ दूसरे कंट्री वाले बैंक्स का लिंक नहीं होता, यानी कि कुछ बैंक्स के साथ होता है, फिर वो सारी ट्रांजैक्शन उनकी हैंडल करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप रेमिटेंस एचबीएल या यूबीएल में सेंड करें, मैक्सिमम एचबीएल में भी बहुत जल्दी रेमिटेंस आ जाती है, यानी कि दूसरे कंट्री से पाकिस्तान जो पैसे भेजेंगे अगर आप एचबीएल में भेजेंगे वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसा कि सऊदी अरबिया के मैक्सिमम बैंक्स जो है उनका एचबीएल के साथ डायरेक्ट लिंक है, यूबीएल के साथ भी है, लेकिन एचबीएल के साथ भी है। तो इस लिहाज से भी जो है वो बहुत जबरदस्त है, ये रेमिटेंस के लिहाज से, रेमिटेंस रिसीव करने के लिहाज से। वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।